पागल तो गंदी चीजों को उठाता है और वो बेचारा होश में नहीं है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं उठाता। परंतु ऐसे कई पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको जो तुच्छ विषय हैं उनका वर्ण करते हैं, पर गुरु शरण का वर्ण नहीं करते हैं, उनको उसमें रुचि नहीं होती। तो वो कौन सी शक्ति है जो उनकी जीवन सरिता को सत्ता के सागर तक नहीं पहुंचने देती है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो देह को बांधती है, शरीर को व्यक्ति ऊंचा नहीं उठा सकता, कैसे उठाएगा? परंतु अहंकार की जो शक्ति है ना, वो जीव को ऊंचा नहीं उठने देती, जीवन का ऊर्ध्वीकरण, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वीकरण नहीं करने देती। ये अहंकार की शक्ति व्यक्ति को पृथ्वी से बांधे रखता है। कौन? शरीर को, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का। पर जीव को बांधे रखता है अहंकार का भार, वही ऊपर नहीं उठने देता। पर जो इसको छोड़ पाते हैं वो भीतर से ऊपर उठ पाते हैं। बाकी बेचारे अपने ही भार से दबे हैं, और कोई भार नहीं है, अपने ही भार से दबे हैं और गति में असमर्थ हो गए हैं, गति नहीं कर पाते। कैसे करें? सिर पर लदा जो भार है, खुद का ही भार है, खुद की मान्यताओं का, खुद के अहम का, और उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता और अशक्ति बन गया है। और परिणाम उसका जीवन एक असह्य पीड़ा बन जाता है। अंदर ही अंदर बेचारे कुढ़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जीवन का सुख, शांति, चैन उनका लुट जाता है। परंतु ऐसे भी बुद्धिमान साधक हैं जो गुलाब का वर्ण कर लेते हैं, माने गुरु शरण का वर्ण कर लेते हैं, और वे बड़ा सुख पाते हैं। यहाँ अमेरिका के साधक बैठे हैं, जीतू भाई नाम है ना। इन्होंने मुझे आज ही बताया कि ये आए थे मेरठ में, अमेरिका से दिल्ली, फिर मेरठ में सत्संग था गुरुदेव का। तो वहाँ बेटी को दीक्षा दिलानी थी ना, इनकी बेटी को दीक्षा दिलानी थी। तो चरण पादुका लाए थे साथ में कि गुरुदेव के चरणों का स्पर्श हो जाएगा तो हम वहाँ ले जाएंगे। वहाँ ये लोग साप्ताहिक सत्संग करते हैं। तो वहाँ आश्रम जो है मेरठ में, वहाँ इन्होंने चरण पादुका रखी कि गुरुदेव का चरण स्पर्श हो, मैं ले जाऊं। तो कुछ होगा ऐसा, थोड़ी बरसात हुई होगी तो गुरुदेव के चरणों में थोड़ी रज, थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, वो इनकी चरण पादुका पे आ गई। इनकी लाई हुई चरण पादुका पर चरण रखे बापूजी ने, तो गुरुदेव की चरण रज जो कहीं से थोड़ा रास्ते में सैर करने पधारे होंगे गुरुदेव, तो लग गई मिट्टी, तो वो चरण पादुका पे आ गई। तो इन्होंने इसको अपना सौभाग्य समझा और उसको आदर से उठा लिया, संभाल लिया। चरण पादुका तो संभाली, पर वो जो रज वो संभाल ली। मिट्टी समझ के उसको फेंक नहीं दिया, झाड़ नहीं दिया। उड़िया बाबा तो यहां तक कहते थे कि शिष्य जब गुरु को दंडवत प्रणाम करता है तो धरती पर सिर लगा दंडवत प्रणाम करने में, तो ललाट पर जितने मिट्टी के कण लगे, रेती के जितने कण लगे, उतने जन्मों के पाप शिष्य के नष्ट हो जाते हैं। पर कई बार लोग उसको झाड़ देते हैं, साफ कर देते हैं, बस अब प्रणाम हो गया, जरा साफ कर दे। उड़िया बाबा बोलते थे कि ऐसे लोग मानो अपना भाग्य झाड़ देते हैं। और कोई कोई तो बड़ा संभल कर प्रणाम करते हैं कि मिट्टी लग न जाए सिर पर, संभल के प्रणाम करते हैं। अहंकार का भार ऊपर उठने नहीं देता, धरती का गुरुत्वाकर्षण शरीर को ऊपर नहीं उठने देता, और अहंकार का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण वो जीव को ऊपर नहीं उठने देता।
इन्होंने चरण रज संभाल ली, चांदी की डब्बी में भरकर रख दी अमेरिका में, जहां इनका घर है वॉशिंगटन में। थोड़े समय के बाद इनके परिचित में एक भक्त परिवार ही है, वो सत्संग में आते हैं, उनके घर पर भी कराया था, है ना, ऐसा बताया। कैलाश जी, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती माथुर। तो वो किसी बीमारी में ऐसी हालत हो गई बुरी कि कोमा में चली गई। वहां के डॉक्टर बोलते थे कि ये महिला अब नहीं बचेगी, मर जाएगी, कोमा में है, बचना मुश्किल है। तो वो सत्संगी थी, तो ये गए हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो साथ में इन्होंने सोचा अब क्या ले जाऊं उनके लिए, किसी से मिलने जाते हैं तो लोग कुछ ले जाते हैं, तो क्या ले जाऊं, कोमा में है, कोई चीज वस्तु फल आदि वो तो खा सकेगी नहीं, क्या करें। तो इनको याद आया कि मेरठ के आश्रम में गए थे और गुरुदेव की चरण पादुका पर चरण रखे थे बापू जी ने, और वो जो थोड़ी रज, थोड़ी मिट्टी, चरणों की रज वो जो लग गई थी चरण पादुका पर, वो मैं लाया हूं और चांदी की डिब्बी में संभाल कर रखी है। वो ले गए और उसमें से थोड़ी सी रज लेकर गुरु चरणों की और उसको तिलक किया। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, वो महिला धीरे धीरे ठीक होती गई और अभी अपने घर पर बैठी है, चल फिर लेती है, खा भी लेती है, कोमा में थी। सब पाएऊ रज पावनी पूजे। गुरु चरणों की रज की ऐसी महिमा है कि उसकी पूजा करने से व्यक्ति सब पा लेता है, पर जीवन क्षुद्र वस्तु की, क्षुद्र भोगों की खोज में क्षुद्र हो जाता है। कृष्ण भगवान ने भागवत में कहा कि लोग मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलते, न एतान मत पथो हित्वा, मेरा बताया हुआ रास्ता वो हितकारी है, पर लोग चलते नहीं उद्धव। न एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान, मैंने जो भक्ति ज्ञान और कर्म का मार्ग बताया है लोग उस पर नहीं चलते हैं। तो क्यों नहीं चलते, उद्धव जी ने पूछा। तो भगवान बोले क्षुद्रान कामान, क्षुद्र कामनाएं हैं, और क्षुद्र कामनाएं हैं तो सोचते नहीं कि प्राण चल है। क्षुद्रान कामांश चले प्राण, प्राण चल है, चल रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। जुर्शंतः संसरंति ते, फिर संसरंती जुर्शंतः, फिर उनका संसरण माने बार बार सरकना, जन्मना मरना वो होता रहता है। जीवन की संपदा, ऐसी संपदा खोजने में गंवा दी जो संपदा नहीं थी, विपदा थी। जीवन की संपदा लोगों ने ऐसी संपदा को पाने के लिए लगा दी जो वास्तव में संपदा नहीं, विपदा है, पर गलती से उसको संपदा माना। तिजोरी भरी और आयु की तिजोरी खाली कर दी, तो खुद गए, भरी तिजोरी यहीं रह गई। जीवन की संपदा को ऐसी संपदा पाने में पूरी खर्च न कर दें जो एक दिन विपदा के रूप में परिणित हो जाती है। वे बुद्धिमान हैं जो अपना गृहस्थ का चलाते हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं, परंतु उसमें से समय बचाकर गुरुद्वार पर आकर मानो वो फूल चुनते हैं। किसका चुनाव करते हैं? गंदगी रास्ते पे देखा होगा आपने, मैंने तो देखा है, रास्ते चलते हैं ना पागलों की तरह, वो कचरा उठाते हैं, गंदगी उठाते हैं, कपड़े भी ऐसे पहनते हैं कि विचित्र लगे। तो वे लोग भी सचमुच विचित्र हैं जो गलत का वर्ण करते हैं, साधक सही का वर्ण करते हैं। इसलिए साधक बहुत नफे में है, बहुत फायदे में है। जो उचित है उसी को पाने के लिए लगते हैं, और जीवन की यात्रा में वो ये जान लेते हैं कि कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, और जहाँ पहुँचना है वहाँ की यात्रा की कठिनाई और श्रम सहन करने की योग्यता है कि नहीं।
समता आदि, और नहीं है तो वो उसका विकास करते हैं जप के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा, कि कोई भी बाह्य कठिनाई आएगी तो हम सह लेंगे। दूसरे एक व्यक्ति ने पूछा कि हम आनंद में कैसे रह सकते हैं, तो कहा कि भाई जीवन का प्रत्येक क्षण आनंददायी हो सकता है। आनंद पाने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अवसर की प्रतीक्षा करेंगे तो अवसर बीत जाएगा। प्रत्येक क्षण आनंददायी हो सकता है। विचार से, सजगता से, सावधानी से हर क्षण आनंददायी हो सकता है। एक व्यक्ति योग साधना करता था, उसकी मृत्यु हुई, और उसी दिन उस नगर की एक वैश्या की भी मृत्यु हुई, गणिका की। दूत आए, योग साधना करने वाले को नरक ले जाने लगे और वैश्या को स्वर्ग ले जाने लगे। तो वो योगी राज चिल्लाए कि गलती कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, मुझे स्वर्ग ले जाना चाहिए, वैश्या को नरक ले जाना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? दूतों ने कहा हम अन्याय नहीं कर रहे, न्याय कर रहे हैं, नीचे देखो। उसको दिखाया तो उस योगी का जो शरीर था, उसके शरीर को लोग फूल मालाएं पहना रहे थे, बढ़िया चादरों से उसके शरीर को ढक रहे थे, कोई राम धुन कर रहे थे, कोई पालकी सजा रहे थे अंतिम यात्रा की, और वैश्या का शरीर ऐसा ही पड़ा था, सड़ रहा था, गीद और कौवे नोच रहे थे। तो योगी बोला कि दूतों, तुमसे तो धरती के लोग अक्कल वाले हैं, वो सही कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो। बोले नहीं, वो उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि धरती वाले वही जानते हैं जो बाहर था, भीतर का उनको पता नहीं था। हम भीतर का जानते हैं, इसलिए हम सही काम कर रहे हैं, जिसको जहां ले जाना चाहिए वहां ले जा रहे हैं। तुम्हारे मन में होता था कि देखो वो कितना नाचती गाती है सुंदर, मैं भी जरा देख पाता, और उसको होता था कि ये साधु कितने अच्छे भजन गाता है। तुम्हारे भजन सुनकर वो भाव विभोर हो जाती थी और तुम उसका चिंतन करते थे। तुमने जीवन की संपदा खो दी अविचार से, मोह निशा में खो दी। इसलिए अब ये विपदा आ गई कि अब चलो नरक में। तो जीवन की संपदा बड़ी कीमती है। भगवत स्वरूप हमारे गुरुदेव ने हमें उसकी सार्थकता, उसकी प्राप्ति का मार्ग बताया है। तो हम सभी साधक उन्हीं के बताए कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर हों। मुझे तो इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि चरण रज चरण पादुका पर पड़ी और वो संभाल कर ले गए। लोगों को कितना लाभ हो जाता है। और कई लोग तो ऐसे कि मैं बीमार हूँ, मेरी बापूजी से बात करा दो जरा, मैं ठीक हो जाऊँ, आशीर्वाद मिल जाएगा। ये भी देखो ना। ऐसे एक और लुधियाना में साधक ने बताया था कि वो दिल्ली अपने एक संबंधी के बेटे को कैंसर हो गया था, तो उससे मिलने जाने वाले थे लुधियाना से दिल्ली, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये आदमी 2 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा, कैंसर है। तो उन्होंने सोचा अब दिल्ली जा रहा हूं तो उस बच्चे के लिए क्या ले जाऊं। तो लुधियाना आश्रम में गए, और आश्रम में लुधियाना के साधक गुरुदेव की कुटीर की परिक्रमा करते हैं। मेरे पास उसका नाम पता लिखा हुआ है, याद नहीं है। कुटीर की परिक्रमा करके अंदर से ही जल भर लिया, वो ले गए और एक नित्य दर्शन साथ में ले गए, सीधे हॉस्पिटल गए। और उस लड़के को जहां वो बेड पर था वहां उसको कहा, बेटे तू चिंता मत करना, ये जल मैं तेरी माँ को दे रहा हूँ, वो तुझे जप करके पिलाएगी। उनको महामृत्युंजय मंत्र बता दिया, युवा धन सुरक्षा किताब में लिखा हुआ है कि एक कटोरी में जल भर के रखना, मैं लुधियाना बापूजी की कुटीर से भरकर लाया हूँ। कटोरी में जल भर के महामृत्युंजय मंत्र जप के जल में देखना, और ये नित्य दर्शन दिया कि बेटे सदैव अपने सिरहाने रखना, रोज सुबह आँख खुले ना तो तू देखना। तो वो बोला कि मेरे को नींद ही नहीं आती है ठीक से, बहुत दर्द होता है। तो बोले बेटे नींद नहीं आए ना तो भी ये हाथ में लेकर इनके दर्शन करना।
और इनको प्रणाम करना बस। तू श्रद्धा से प्रणाम करेगा ना तो भले तू हॉस्पिटल में है पर तेरा प्रणाम उन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक अस्तित्व है। व्यक्ति एक देश में एक सीमा में होता है, अस्तित्व को देश और काल की सीमाएं बांध नहीं सकती है। तू प्रार्थना करना, तू प्रणाम करना, नींद नहीं आए, दर्द हो तो इनको मन ही मन तू प्रणाम कर देना बस। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए। मार्कंडे जी की कथा आती है ना, वो बड़े अल्पायु थे पर सप्तऋषि जा रहे थे तो मार्कंडे जी ने प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी बोले सप्तऋषियों में से कि चिरंजीवी भव। प्रणाम कर रहा है, बच्चा है तो उसको आशीर्वाद दिया दीर्घायु भव। तो भृगु ऋषि बोले कि महाराज आप दीर्घायु भव बोल तो दिए पर यह बच्चा अल्पायु है, 5 साल की आयु पूरी होगी ये मर जाएगा और आपने इसको चिरंजीवी भव कह दिया। तो वशिष्ठ जी बोले मैंने कहा है तो होके रहेगा। उसको साधना सिखा दी, मंत्र दीक्षा दे दी और वे जप में लग गए और जप के प्रताप से उनकी अकाल मृत्यु टल गई। दूत आए लेने को पर शिवजी प्रकट हो गए, ऐसी कथा आती है। और मार्कंडेय जी चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। 8 चिरंजीवियों में एक मार्कंडेय जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरेन नित्यम मार्कंडे यथाष्टकम। मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीवी, अल्पायु थे पर वशिष्ठ जी को, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। उसका मतलब यह नहीं कि जिस तिस को हम प्रणाम करते रहे। ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। दो ज्योतिषी एक ही नगर में थे, सुबह रोज जाते काम पर, एक दूसरे से मिलते, नजीक घर होगा, एक दूसरे से मिलते तो पूछते कि आज धंधा कैसा चलेगा, जरा देखो ना, तुम मेरा देखो मैं तुम्हारा देखता हूं। हस्तरेखा विशेषज्ञ थे, તમે મારો હાથ જુઓ અને હું તમારો હાથ જોઉં, આજ બંનેનો ધંધો કેવો ચાલશે। तो दोनों एक दूसरे को यही बोलते, जैसा तुम्हारा चलेगा वैसा मेरा चलेगा, जैसा तेरा चलेगा ऐसा मेरा चलेगा। तो ये इन बातों में उलझने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। मैंने तो देखा है कि मैं ज्यादा हाथ दिखाने के चक्कर में पड़ता नहीं हूं और मानता भी नहीं हूं। और इसमें जरूर मानता हूं कि गुरु चरणों की सेवा करो तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती है, हाथ की रेखाएं बदल जाती है। मैंने अनुभव किया, मेरी नहीं बदल गई, बदल जाती रेखा। श्रद्धा सच्ची संपत्ति है, गुरु के प्रति अटूट भक्ति वो बड़ी संपत्ति है। बाहर की संपत्ति संपत्ति है पर ये गुरु की भक्ति वो दैवी संपत्ति है। भागवत में यम नियम के जो 12 प्रकार बताए हैं उसमें गुरु की भक्ति भी नियम के अंतर्गत बताई है। जो श्री कृष्ण ने पतंजलि योग दर्शन में यम के 5 प्रकार, नियम के 5 प्रकार, पर भागवत में यम और नियम के 12 प्रकार बताए। उसमें एक गुरु की सेवा और भक्ति बताया है, तुष्टिर आचार्य सेवनम कह के। शौचम जपस तपो होमम, श्रद्धा आतिथ्य मदर्चनम, श्रद्धा को नियम के अंतर्गत बताया। तीर्थाटनम परार्थे हा तुष्टिर आचार्य सेवनम, ऐसा आता है 12 प्रकार। ऐसे और भी कई साधक हैं जिनके जीवन में भक्ति है तो उस भक्ति की महिमा के प्रताप से वो भक्ति माता सब कुछ कर देती है, हमें नहीं करना पड़ता। तो वो लड़के को जल देकर लड़के की मां को फोटो, उसको तस्वीर उसको दी। पाकिस्तान में सत्संग था ना गुरुदेव का, तो वहां के लोग साहित्य और गुरुदेव की तस्वीर लेने के लिए इतना वो तड़पते थे। एक बार तो सत्संग था, कहीं जगह का नाम याद नहीं, वहां रात को 1:15 बजे स्टॉल बंद किया हमने
मैं भी सेवा में खड़ा था उधर। 1:15 बजे रात को 1:15 पे स्टॉल बंद किया। वो भी उनको हाथ जोड़े के बाप अब आप जाओ, 1:15 बजा, जरा घड़ी में देखो टाइम। तो वो कितने प्यार से हाथ जोड़े, अरे एक किताब दे दो ना, एक दे दो, एक किताब दे दो, एक तस्वीर साहेब दे दो। बापू जी की तस्वीर को खाली हम फोटो ना के बापू नो फोटो आपो, तस्वीर साहेब, ऐसा आदर से बोलते। गुरुदेव का एक श्री चित्र, एक तस्वीर साहेब दे दो, ऐसा बोलते थे। अब बापू नो फोटो कितला नो एवं ना बोले, ये तस्वीर साहेब जरा एक दे दो ना, एक। फिर कब आओगे आप, 1:15 बज गया और हमको तो इधर नहीं मिलता है। फिर दिया भी, 1:15 के बाद भी थोड़ी देर और हो गई थी। ये तो रात को 1:15 बजे कि तड़पते लोग, और तस्वीर साहब बोलते थे। बैग में तस्वीरें रखी थी तो ड्राइवर एक दूसरा उसका जो कंडक्टर था, बड़ी गाड़ी में सामान रखा वहाँ, तो अपने कंडक्टर को बोले खबरदार इस पर पैर मत रखना, इसमें तस्वीर साहब है, पैर नहीं लगाना, जरा दूर दूर। आदर बुद्धि बहुत। पर कई बार किसी को सरलता से कोई चीज मिलती है तो व्यक्ति कदर नहीं करता। वो लोग रोते हैं, वहाँ कितना बोल रहे थे हमें दीक्षा नहीं मिली, हम बहुत दूर से दीक्षा लेने आए, पर वहाँ दीक्षा नहीं दी गुरुदेव। लोग तरसते हैं एक झलक पाने को, दर्शन को, वचन सुनने को। उसको दे दी कि रोज तुम देखना, दर्शन करना, प्रणाम करना, मन ही मन बात करना, और वो जल महामृत्युंजय मंत्र जप के पिलाना। तो डॉक्टरों ने कहा था 2 महीने से ज्यादा ये लड़का नहीं बचेगा, कैंसर है। आप मानोगे उस बात को, आज 4 से 5 साल हो गए, वो लड़का अभी भी जिंदा है। एक दूसरे दादा ऐसे दिल्ली में, मैं कईयों के, अब कितनों के नाम बताऊंगा मैं, उनको भी ऐसे ही हो गया। तो गुरु जैसे शिव जी के लिए बोलते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभु है, व्यापक है, श्रद्धालु साधक उसका अनुभव करता है।